गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का चल रहा है कोण और रेखा और कोण। ठीक है, आपका चैप्टर जो है वो है रेखा और कोण। ठीक है, रेखा और कोण का चैप्टर है, लाइन एंड एंगल। कोण, लाइन एंड एंगल का कोण है, एंगल का चैप्टर है, जिसमें पार्ट 2 ये वीडियो है। पार्ट 1 में हमने रेखा का पूरा बेसिक हमने किया है, पार्ट 2 है ये। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको आपको कोण यहाँ पर दिया गया है। ये कोण जो है, कोण की परिभाषा है। आपको कोण कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या कोण होते हैं, वो हमको देखना है, एंगल। ठीक है, तो देखिए कोण की परिभाषा क्या लिखा गया है। कोण दो रेखाओं या किरणों के बीच का स्थान होता है जहां वे एक बिंदु पर मिलती है। देखो, कोई भी दो किरण है, किरण किसका है, जिसके बिगिनिंग पॉइंट नहीं होता, अनटेम पॉइंट अनलिमिटेड होता है ना। बिगिनिंग पॉइंट तो होता है, यहां से शुरुआत हुआ है। ठीक है, कहां से शुरुआत हुआ है, यहां से शुरुआत हुआ है, लेकिन ये अंत पॉइंट एक तरफ एरो है, वो किरण कहलाता है, हमने बताया है। एक तरफ एरो है, एक तरफ जा रहा है ना, तो दो बिगिनिंग पॉइंट एक ही जगह से स्टार्ट हो रहा है, वो वहां मिलते हैं। बिगिनिंग पॉइंट ये है, ठीक है, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हुए, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। तो ये दोनों किरणें तो चले गए, लेकिन यहाँ के बीच वाला जो बना ना, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ये दोनों के बीच के एंगल, कोण, इसको बोलते हैं ना। जिस तरीके से वो एक किरण गया और दूसरे किरण गया, उसके बीच में जो भी रिक्त स्थान के बीच में, दोनों को ऐसा एंगल ऐसा नापते हैं, ये है आपका एंगल। ठीक है, तो यहाँ दो अभ्यनिष्ठ बिंदु से दो रेखा खींचे जाने से बना बीच का ज्यामितीय आकृति को कोण कहते हैं। तो ये बीच की ज्यामितीय आकृति, जो भी ज्योमेट्री के हिसाब से आपके एक आकृति शेप मिला, वो हमारा कहलाता है कोण। जब दो सरल रेखा किसी बिंदु पर मिलती है, देख रहे हैं, दो सरल रेखा, तो बना ज्यामितीय आकृति को कोण कहा जाता है। तो कोण का परिभाषा इतना ही है कि एक बिगिनिंग पॉइंट से स्टार्ट होकर दो किरणें अलग अलग दिशा में चली जाए और उन दोनों के बीच के शेप को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। बस इतना ही था। ठीक है, कोण के प्रकार, अब देखते हैं ये कोण के प्रकार क्या है। ठीक है, कितने टाइप के कोण होते हैं वो दिखाया गया है, कितने टाइप के कोण। ठीक है, तो शून्य कोण पहला नंबर कोण है। कोण अभी 8-10 पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें से आपका बेसिक शून्य कोण, जीरो एंगल। ठीक है, शून्य कोण, तो ये इस तरीके शून्य कोण कहा जाता है, या जिस कोण में या थीटा के मान शून्य हो, शून्य कोण कहलाता है। जिसमें कोई एंगल ही ना हो, एक आपका क्या है, एक ही लाइन है, इसमें कहां से कोई एंगल आएगा, नहीं आएगा, कोई कोण नहीं आएगा। कोण कब बनेगा, जब यहां पर से एक और रेखा ऐसा गुजरेगा, ऐसा, तो यहां ये एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसमें एक सीधी लाइन है, उसमें कोई एंगल नहीं है। थीटा मतलब हम इसको कुछ भी बोल सकते हैं, इसमें तो लाइन ही है, बस इसमें क्या लिखा है, लाइन ही है। तो लाइन में हमारा कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, देखिए कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, तो इसी को बोलते हैं शून्य कोण। दूसरा है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। ठीक है, दूसरा है आपका न्यून कोण। न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल, जो कोण 0 से अधिक व 90 से कम हो। हमारे जीरो कौन सा था, तो जीरो इस तरीके से हमने खींचा था, वो जीरो था। और 90 से कम, 90 इस तरीके से सीधा सीधा लंबवत जो मिलता है, हमने ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को मिलाकर जो एंगल बनाई थी, वो आपका 90 डिग्री था। वही एंगल जब बने जीरो से, क्या है, ये जीरो अंश है, ये जीरो अंश है, ये 90 अंश है। सीधा सीधा लंबवत जो खींचा जाए, एक रेखा को मिला ले, नीचे में बेस मिल जाए। ठीक है, ये थोड़ा तिरछा हो गया, लेकिन आप इसको क्या करना, समझना। ठीक है, इसको समझना इस तरीके से कि ये आपको ये एंगल है, एक आपका क्या निकल गया, ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, क्षैतिज रेखा है, और एक जो है ऊपर से आपका ये इस तरीके से मिला लिया जाए। ठीक है, दो मिल गया, दोनों के मिलने से यहाँ पर क्या बन गया, एक एंगल बन गया। देखो यहाँ पर ये जीरो अंश है इसका, अब इसका 90 अंश है, क्योंकि वर्टिकल लाइन, लंबवत रेखा जो भी खींचा जाता है 90 डिग्री का होता है, एक रेखा 90 डिग्री में, और नीचे रेखा को जब इसको मिला दिया जाए दोनों का बेस पॉइंट को, तो ये 90 डिग्री का बनाता है। तो ये 90 डिग्री, यहां से यहां तक जो भी एंगल बनेगा, ये एंगल बना, वो आपका क्या हो जाता है, न्यून कोण कहलाता है। तो न्यून कोण का परिभाषा 0 से 90 डिग्री, 0 से छोटा नहीं, जीरो ही है जो सबसे छोटा, और 90 डिग्री तक चले उसको ही क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो ये 45 अंश का मान लो कोण है, ये 75 अंश का कोण है, तो दोनों जो है क्या होता है, 0 से 0 है ना, और थीटा, और 90 अंश तक जाता है। 90 अंश होगा, 90 अंश तक जाएगा, मतलब 89 अंश का अगर कोई भी है आपका, 1 से लेकर 89, 1 से लेकर 89 तक, 89 अंश तक पूरा क्या होगा, न्यून कोण होगा। ये चीज को आपको लिखना है, न्यून कोण। एक अंश का कोण कितने अंश का है, कौन सा कोण है,
5 अंश का कोण कौन सा है, 10 अंश का कोण कौन सा कोण कहलाएगा, तो न्यून कोण कहलाएगा। 89 तक 90 आ जाएगा तो अलग कोण है, एग्जैक्ट 90 डिग्री आ गया तो ये है। तो ये 90 ये बीच का कोण है, 90 डिग्री को नहीं बोला है, यहां से यहां तक का कोण को बोला है। मतलब 89 लास्ट जो है वो न्यून कोण में आता है, ठीक है, 89 अंश तक, ठीक है। 90 अंश नहीं होना चाहिए, 90 अंश के पहले पहले तक जो कोण बनेगा 89 पॉइंट आपका बन गया, 89.9 ऐसा आ गया तो भी आपका न्यून कोण है, ठीक है। ये चीज आपको समझना है। चलिए दिया है यहाँ पर तीसरा नंबर है, वो है आपका समकोण, राइट एंगल। क्या दिया है, राइट एंगल, ठीक है। समकोण किसको बोलते हैं, जिस कोण का मान पूरी 90 डिग्री हो, एकदम एग्जैक्ट 90 डिग्री। हमने अभी अभी न्यून कोण देखा था जिसमें 89 तक देखा था, ऐसा थोड़ा सा इधर का आते तक और 0 से थोड़ा सा मतलब ऊपर आता आते तक, ये वाला जो एंगल बना था सारे बीच का बनने वाला था, न्यून कोण था। लेकिन अभी हमारा क्या बन गया, अभी हमारा है वो है राइट एंगल 90 डिग्री। तो जिसका मान 90 डिग्री, 90 डिग्री कब बनता है, एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, आपका क्षैतिज रेखा, और एक आपका क्या है वर्टिकल लाइन, दोनों अगर एक ही बिंदु पर मिले, वर्टिकल लाइन 90 डिग्री का बनाता है, सीधा सीधा लेगा, लंबवत रेखा ऊपर और ये नीचे वाला, तो ये दोनों जब मिलता है तो एग्जैक्ट 90 डिग्री का एंगल अगर बनता है तो वो क्या कहलाता है, समकोण। अगर आप हम देखें तो एक वृत्त है, सर्कल है, उसमें इसको 4 भागों में हम बांट सकते हैं इस तरीके से, और इसमें कितना आपका 90 डिग्री है, तो ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, सभी 90 का डिग्री का कोण बनाते हैं। तो एक वृत्त में कितने 90 डिग्री का कोण होते हैं, 4। तो ये चीज ध्यान रखना, 4 बराबर हिस्सों में बट गया तो इधर से ऐसा पलटते जाओगे तो समकोण बनते जाएगा, नहीं तो ऐसे भी आपको समझ में आएगा। तो न समकोण हो गया। नेक्स्ट है अधिक कोण। अधिक कोण के बारे में लिखा है, क्या लिखा है कि ऑब्ट्यूस एंगल, इसको क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल। जिस कोण का माप 90 से ज्यादा, देखो 90 से ज्यादा मतलब 90 इतना होना चाहिए था हमारे पास, एकदम एग्जैक्ट 90 से प्लस होना चाहिए, मतलब इधर आगे खिसकना चाहिए, लेकिन 180 से कम होना चाहिए। अगर हम इसको पूरा पूरा ऐसा करें, यहाँ एक कोण बना है इस तरीके से, सीधी रेखा ऐसा खींच के, तो वो 180 कहलाता है। क्या कहलाता है, 180। तो ये 180 का अगर मैं बोलूं, यहाँ पर अगर लाइन ऐसा खींचूं तो 180 ये कहलाता मेरा, लेकिन इससे कम है, मतलब 180 का इतना है, 180 इसको पूरा पूरा जाता ना तो 180 था, ठीक है। ये एंगल जो बनता वो 180 का था, लेकिन उससे पहले कम, मतलब थोड़ा सा कम, मतलब आपका क्या हो जाएगा 179, मतलब यहां तक अगर ले सकते हैं ऐसा। 90 से ज्यादा मतलब 90 नहीं होना चाहिए, 90 से थोड़ा ज्यादा मतलब 91 ले सकते हैं आप। 91 से लेकर आपका कितना है 179.9 अगर जा सकते हैं तो 179 तक याद रखिए, 179 एग्जैक्ट है ना। तो 91 से लेकर 179 तक पूरा एंगल जो बीच में आएगा वो सारे क्या कहलाएंगे, आपका अधिक कोण कहलाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे दिया है 120 अंश का कोण, ये कौन सा कोण है, तो 120 इसी 91 से 179 के बीच आता है, तो वो होगा अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। नेक्स्ट है रिजु कोण। रिजु कोण या तो क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेट एंगल, ऐसा कोण जिसका मान 180 हो, एकदम एग्जैक्ट पूरा पूरा 180 अंश हो, तो ये देखिए इसको बोलते हैं रिजु कोण। क्या बोलते हैं, पूरा पूरा 180 अंश इस तरीके से। तो ये 180 होता है जो दो किरणों से मिलकर बना है, देख रहे हैं, एक किरण यहाँ ये बिंदु था, एक किरण इधर गया, अब एक किरण इधर गया, अब एग्जैक्ट जो भी आपका एंगल बनाया वो क्या कहलाएगा, 180 अंश का कहलाएगा, और उसी को ही रिजु कोण कहते हैं। 180 अंश रिजु कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। रिजु कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। सरल रेखाओं में बनी कोण रिजु कोण कहलाते हैं। तो ये देखो सरल रेखा, तो इसको हम एक नाम और ध्यान रखिए, इसको क्या बोल सकते हैं, सरल कोण। क्या बोलेंगे, सरल कोण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिजु कोण, सरल रेखाओं में बनी कोण रिजु कोण कहलाता है। नेक्स्ट है आपका 6वां नंबर कोण है प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण मतलब है अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, ऐसा कोण जिसका मान 180 से अधिक तथा गलत लिखा है 180 से अधिक तथा 360 होगा, यहाँ पर 360 अंश से कम हो, प्रतिवर्ती या वृहत कोण कहते हैं। कितना हैगा, 360 से कम होना चाहिए,
कितना 360। तो 360 एंगल जो है एक बिंदु के चारों ओर अगर उसको वृत्त के रूप में ऐसा खींचा जाए तो वो कोण बनता है, वो पूरा क्या कहलाता है, 360 अंश। ठीक है, 360 अंश मतलब एक बिंदु के चारों ओर लाइन को मिला दिया जाए गोलाकार, तो वो बनता है 360 अंश का। अब इसी को बोलते हैं पूर्ण कोण, जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 7वां नंबर, पूर्ण कोण कंप्लीट एंगल बोला है ना। तो ये जो एंगल है जो 100, देखो क्या बोला है, 180 से अधिक। 180 मतलब क्या होना चाहिए था मेरा, इतना होना चाहिए था ऐसा बराबर, उससे अधिक है, देख रहे हो, उससे अधिक है। लेकिन ये पूरा गोला अगर मैं इसको करता तो उससे कम है कि नहीं है, इतना कम है। तो 180 से अधिक है, जैसे 120 दिया है, 180 से अधिक है, लेकिन 360 से तो कम है। तो ये आपको क्या करेंगे, कहां से कहां तक आपको लिख सकते हैं, 181 अंश से लेकर आपका ये 359 तक का एंगल जो भी बनेगा वो कहलाएगा हमारा प्रतिवर्ती, या इसी को बोलते हैं, लिख लेना, वृहत कोण। क्या बोलते हैं, वृहत कोण के नाम से जाना जाता है। प्रतिवर्ती, रिफ्लेक्स एंगल, या तो फिर वृहत कोण। ऐसा कोण जिसका मान 180 से अधिक तथा 360 से कम हो उसे प्रतिवर्ती या वृहत कोण कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया 355 अंश, मतलब ये दो लाइन है, दो लाइन के बीच में पूरा ऐसे कर दिया है, मतलब एंगल 355 अंश का। ये कौन सा कोण है, 359 तक पूरा आएगा वृहत कोण में बोला, तो 355 नंबर क्या आएगा, प्रतिवर्ती या तो फिर वृहत कोण के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है 7वां नंबर का, यह है संपूर्ण एंगल। क्या लिखा है, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। ऐसा कोण जिसका मान पूरा 360 डिग्री हो उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। इस तरीके से एक बिंदु था, ठीक है, एक बिंदु से चार रेखा इस तरीके से चला गया और चारों को इस तरीके से गोला से मिला दिया जाएगा, वो कहलाएगा कंप्लीट एंगल, पूर्ण एंगल। संपूर्ण कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, एक वृत्त में बना कोण उसे संपूर्ण कोण कहलाता है, कहा जाता है। ठीक है, आगे अपन और देखेंगे आसन कोण के बारे में। संपूर्ण कोण यहां तक। चलिए, आपका ये है आपका 8वां नंबर का जो एंगल है हम लोग पढ़ रहे हैं, वो है आपका आसन कोण, आसन एडजेसेंट एंगल। ऐसा दो कोण, क्या लिखा है, ऐसा दो कोण तब आसन होते हैं जब वो एक दूसरे के अगल बगल बगल में हो और उनका एक सामान्य शीर्ष, देख रहे, सामान्य शीर्ष और एक सामान्य भुजा हो। मतलब देखिए यहाँ पर एक का क्या है, शीर्ष है, शीर्ष बिंदु उसी को बोलेंगे जिसमें से आपका एक किरण ये गया, एक किरण ये गया, अब एक किरण ये गया, तीन किरण एक ही बिंदु से निकला, वो शीर्ष बिंदु कहलाएगा। ये है शीर्ष बिंदु। क्या है ये, शीर्ष बिंदु बोलेंगे इसको। अगल बगल में हो, है ना, एक दूसरे के अगल बगल में हो, उनका एक सामान्य शीर्ष बिंदु हो, एक सामान्य भुजा हो। तो ये देखिए दोनों एक सामान्य भुजा, मतलब इसके लिए भी ये भुजा मिलता जुलता है, अगल बगल है, अब इसके लिए भी ये भुजा दोनों अगल बगल है। तो ये दोनों जो एंगल से जो बनेंगे वो आसन कहलाएंगे। और ये जो है 90 डिग्री वाला जो बन रहा है, इसके जो है 90 डिग्री वाला आसन, मतलब एक दूसरे का θ1 और θ2 दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आसन होंगे। ठीक है, मतलब ये। और दूसरा जो है एक और दिया है यहाँ पर, θ1 बराबर θ2 180 अंश। एक स्ट्रेट लाइन है, देख रहा है, यहाँ पर एक बिंदु था, उस बिंदु से एक इधर आया, एक इधर गया, ये दो किरण होंगे। एक किरण ऐसा निकला है तो ये किरण होगा तीसरा, और ये दोनों के बीच का बिंदु ये है। पॉइंट तीनों एक ही में मिले हैं, लेकिन ये जो है एक सामान्य उभयनिष्ठ भुजा है, इसके लिए भी ये काम करेगा, इसके लिए भी ये काम करेगा। तो ये आला भुजा जो है उभयनिष्ठ है, कामन भुजा है। ये कामन भुजा के द्वारा कटा जाए तो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, आसन होंगे, θ1 और θ2। ठीक है, 180 का बोला है, मतलब हम इसको देख के, आसन कोण को देख के, इतना ध्यान से देखना इसको, 180 इसका माप है दोनों का। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर दिया है 50 डिग्री का, तो ये एंगल कितने का होगा, आराम से निकल जाएगा, क्योंकि दोनों को मिला के हमको क्या करना है, दोनों को मिला के 180 अंश होता है। यहाँ लिखा है दो आसन कोणों का योग 180 अंश होने पर उन्हें कोणों की रैखिक योग भी कहते हैं। ये भी आपको अभी पढ़ना है। तो ये मान लीजिए 180 का है, एक कोण का डिग्री का मान 50 दिया है, तो इसका कितना होगा, तो 180 में माइनस कर दो 50, तो ये हो जाएगा 130 अंश ऑटोमेटिक निकल जाएगा। मान लीजिए 90 अंश का कोण दिख रहा है, इसमें आपका कोण 30 अंश का है, तो ये कितने का होगा, तो 90 मिलाने के लिए 90 में 30 माइनस करेंगे 60 अंश का होगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इसी को याद रखना है, दो आसन कोणों का योग जो है यहाँ पर अभी दिया जाएगा। आसन कोण आपस में समान और असमान हो सकते हैं। आसन कोण का दो मान समान हो सकता है, जैसे कि आपका पूरा का आसन कोण है तो 90 अंश का है,
बीच में पूरा पूरा ऐसा काट दिया तो ये 45 का हो सकता है, ये भी 45 का हो सकता है ना। ये बराबर हो सकते हैं, ये भी बोला है, नहीं भी हो सकते, मतलब ये समकोण है, एक को 30 बना दिया गया, ये 30 है तो ये दूसरा जो है 60 का है, तो ये तो दोनों कोण बराबर नहीं है, तो इसीलिए बोला है यहाँ समान भी हो सकते हैं, समान भी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, एक मान लो कि आपका पूरा पूरा एंगल है ये ऐसा वाला, ठीक है, ये इसका एंगल 120 दिया है तो इसका एंगल आपका कितना हो जाएगा, आपका 60 हो जाएगा, तो बराबर नहीं है, ये असमान हो सकते हैं। दूसरा ऐसा है और एक रेखा सीधा सीधा काटा 90 डिग्री में, तो ये 90 का भी हो सकता है, ये भी 90 का हो सकता है, तो दोनों जो है समान भी हो सकते हैं दोनों कोण का माप, या तो असमान भी हो सकते हैं, ये बोला है। नेक्स्ट है आसन कोण एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते, कभी भी कोण ओवरलैप नहीं करेंगे। दो आसन कोणों का योग 180 अंश होने पर उन्हें कोणों की रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे ये रैखिक युग्म है, दो आसन कोण है इस तरीके से, ठीक है, और इसका जब ये एंगल है तो इसी को क्या बोलते हैं, रैखिक युग्म। दोनों का योग अगर 120 है, ये 60 है, दोनों का योग अगर 180 हो जाए उसी को ही बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, आसन कोण के प्रकार, ठीक है, आसन कोण के प्रकार में आप देखिए पूरक आसन कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एडजेसेंट एंगल, तो ये बिल्कुल आप याद रखिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, जिसका जो है दो आसन कोणों का योग जो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों का योग क्या होना चाहिए, ये θ1 है, θ2, θ1 और θ2 का मान 90 अंश हो, उसको ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, दोनों का मान अगर 90 डिग्री के योग के बराबर है तो पूरक कोण, जरूरी नहीं है बराबर हो, आपको ये 90 होना चाहिए, लेकिन आपका एक कोण कम भी हो सकता है, एक ज्यादा भी हो सकता है, 30 अंश का है तो 60 अंश का, तो ये जो दोनों का योग अगर हम मिला दे दोनों को प्लस करके तो 90 डिग्री हो जाए, उसी को पूरक आसन कोण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका संपूरक आसन कोण, सेम वही चीज है, संपूरक आसन कोण मतलब क्या होता है, दो एंगल जो दिया है, ये एंगल का मान दिया है, ये इस तरीके से लाइन है और इसको काटा, θ1 और θ2 दो ठो एंगल इसमें बना, और θ1 और θ2 का योग जो है 180 होना चाहिए, दोनों का योग जो अगर 180 हो गया तो वो क्या कहलाएगा, आपका संपूरक कोण। दो चीज आपको जानना है, एक पूरक है कॉम्प्लीमेंट्री है, अब एक संपूरक है वो जो है वो है सप्लीमेंट्री है। ठीक है, पूरक कोण का ये दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा और संपूरक का 180 होगा, बस ये दो चीज को आपको जानना है, दो चीज में आपका बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पूरा लिखा है एंगल एओसी और एंगल बीओसी का मान कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, एओसी। ठीक है, और दूसरा जो आया वो है आपका बीओसी। ठीक है, दोनों का एंगल का योग अगर 180 है, ये एंगल और ये एंगल दोनों का योग अगर 180 है, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल या फिर संपूरक कोण। ठीक, नेक्स्ट है आपका संगत कोण। ये क्या चीज होता है संगत कोण, उसको देखना है। ठीक है, संगत कोण है ना, तो ये 9 नंबर है, 8 नंबर हो गया, 9 नंबर है आपका संगत कोण। ये क्या चीज होता है, इसको देखिएगा, संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, जब कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखा को काटती है, आप देख रहे हैं ये समांतर रेखा है, समांतर रेखा किसको बोलते हैं, जिसकी दोनों जो है मान क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो ये देखिए आपका संगत कोण जो है, दोनों एंगल का जो है 1 मीटर की दूरी है, यहाँ दोनों के बीच 1 मीटर के, इसको एक तिरछी रेखा द्वारा काटा गया है। आप देख रहे हैं ये रेखा जो है तिरछी रेखा है, उसके द्वारा काटा गया है। अब उसको काटने पर समांतर रेखा काटती है तो एक ही तरफ या एक ही दिशा में बने कोण, एक ही तरफ, तो देखिए यहाँ पर आपका एंगल ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है, एक ही तरफ, जैसे कि कोण नंबर 1 और ये 5 दोनों बराबर होंगे, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 बराबर एंगल 5। आप देख रहे हैं, मान लो इसमें आपका 40 अंश का है तो ये भी 40 अंश का होगा। चलिए, तो ये हो गया कोण एंगल 1, एंगल 1। ठीक है, एंगल 1 जो दिख रहा है आपका सेम पोजीशन में है, एंगल 5 भी वैसे ही पोजीशन बनाया हुआ, एक ही दिशा में बनने वाले कोण, ये हो गया संगत कोण। दूसरा आपको बोल रहे हैं एंगल 9 भी इसी के बराबर है, तो एंगल 9 कहाँ है, एंगल 9 इसमें नहीं बना है, तीसरा नंबर बना था। एंगल 2 और एंगल 6 दोनों बराबर होंगे, तो एंगल 2 आप देख रहे हैं, अलग पेन से कर रहा हूं, एंगल 2 ये है और एंगल 6 दोनों जो है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के नीचे वाला हिस्से है, ये वाला एंगल इसलिए बराबर है, एंगल 2 बराबर एंगल 6। ठीक है, तीसरा और हम लोग जाएंगे तो क्या लिखा है, एंगल 4 से एंगल 8 बराबर होगा, तो एंगल 8
आप देख रहे हैं ये वाला, देख रहे हैं ये वाला एंगल जो है एंगल 4 है, ये 4 है और एंगल 8 सेम पोजीशन में तिर्यक रेखा के इस दिशा में उल्टा दिशा में बना हुआ एंगल है, तो ये एंगल 4 बराबर जो होगा एंगल 8 होगा। अगर एंगल 4 का मान कितना है 160 डिग्री है तो ये भी 160 डिग्री होगा, ठीक है। और उसी तरीके से है एक और जो है यहाँ पर एंगल 5 है और एंगल 7 दोनों कितने बराबर होंगे, नहीं एंगल 2 3 एंगल 3 है, एंगल 3 है और एंगल 7 ये दोनों बराबर होंगे। तो ये था संगत कोण, इसमें थोड़ा सा रुकावट हुआ था इसलिए थोड़ा सा पीछे जाके एक वीडियो से और आएगा आपका, इससे पहले एक शीर्षभूमि कोण है उसके बाद फिर से इसी कोण को मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो में थोड़ा लंबा हो गया है इस वजह से जल्दबाजी हुआ, अगला वीडियो में इसी का हम लोग फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।